चलिए अब बात करते हैं हैलोजेंस के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की। फ्लोरीन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है 1680 किलोजूल पर मोल। क्लोरीन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1256 किलोजूल पर मोल। ब्रोमीन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है 1142 किलोजूल पर मोल। और आयोडीन के लिए यही वैल्यू होती है 1008 किलोजूल पर मोल। अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर कोवैलेंट रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, जबकि आयोडीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इन चारों हैलोजेंस में से सबसे कम है। यहाँ पर फ्लोरीन एटम को दिखाया गया है और यह है डिस्टेंस फ्लोरीन के न्यूक्लियस से उसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन एटम है और ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले एटम का। सिमिलरली ये ब्रोमीन एटम है और ये डिस्टेंस है ब्रोमीन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। ये आयोडीन एटम है और ये डिस्टेंस है आयोडीन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना हो तो वो सबसे आसान होगा आयोडीन के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयोडीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यही कारण है कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं हैलोजेंस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है -333 किलोजूल पर मोल। क्लोरीन के लिए ये वैल्यू होती है -349 किलोजूल पर मोल। ब्रोमीन के लिए ये वैल्यू होती है -325 किलोजूल पर मोल। और आयोडीन के लिए ये वैल्यू होती है -296 किलोजूल पर मोल। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं, यानी कि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो एलिमेंट्स का कोवैलेंट रेडियाई इंक्रीज होता है, यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि क्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक तो ट्रेंड फॉलो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। ये केस एक्सेप्शन है। चलिए अब बात करते हैं हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं कोवैलेंट रेडियाई इंक्रीज होता है। और इस टेबल को ऑब्जर्व करके हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन से आयोडीन तक आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो फ्लोरीन इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए अब देखते हैं हैलोजेंस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का ट्रेंड क्या है। यहाँ पर F2, Cl2, Br2 और I2 मॉलिक्यूल्स शो किए गए हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का है 17, ब्रोमीन का है 35 और आयोडीन का है 53। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 54.4, क्लोरीन का होता है 172, ब्रोमीन का होता है 265.8
जबकि आयोडीन का होता है 386.6। ये सभी मेल्टिंग पॉइंट्स केल्विन में लिए गए हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का भी वही ट्रेंड होता है जो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होते हैं। फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 84.9, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 239, ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 332.5, जबकि आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 458.2। ये सारे बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल पर लिए गए हैं। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का भी सेम ट्रेंड होता है, यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर डेंसिटी इंक्रीज करती है। फ्लोरीन की डेंसिटी होती है 1.5, क्लोरीन की होती है 1.66, ब्रोमीन की होती है 3.19, जबकि आयोडीन की डेंसिटी होती है 4.94। इन एलिमेंट्स की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नापी गई है। अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। फ्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है 158.8, क्लोरीन के लिए इसकी वैल्यू होती है 242.6, ब्रोमीन के लिए इसकी वैल्यू होती है 192.8, जबकि आयोडीन के लिए इसकी वैल्यू होती है 151.1। ये सभी एंथैल्पीज किलो जूल पर मोल में नापी गई हैं। अगर हम हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का ट्रेंड देखें तो वो बहुत क्लियर है। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे इन सभी की वैल्यू इंक्रीज होगी। बट अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। जैसे क्लोरीन से आयोडीन तक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, लेकिन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। अगर ट्रेंड की बात करें तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि फ्लोरीन और क्लोरीन का जो केस है ये एक्सेप्शन है।